गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आप लोग दो लगातार पढ़ते आ रहे हो। लास्ट होगी आज पॉइंट्स, और लास्ट होने के साथ एक एक्सरसाइज भी हम लोग बनाएंगे। इसके बाद एक दिन और लेंगे। 2 सेट उस प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव दिया गया, लगभग 50 क्वेश्चन। सारे प्रैक्टिस पेपर को बनाते रहोगे। बिना एक्सरसाइज के मसल्स मजबूत नहीं होंगे। यदि आप लगातार एक्सरसाइज करते हो तो आप परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करो, कोई जादुई चीज नहीं है आपके पास। याद रखना, मैंने आर्टिकल को पढ़ाया था फर्स्ट डे एएन, सेकेंड डे में एक्सरसाइज बनवाया, थर्ड डे एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने बाद में दिया है एक्सरसाइज के रूप में। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ डे 9 आर्टिकल एक एक सेट ऑब्जेक्टिव के साथ बनवाया। फिर 10 शुरू किया, 6th, 7th एंड 8th। ये तीनों दिन के 10 के मुख्य प्रयोग हैं। तीनों दिन के प्रयोग को ज्यादा देखोगे। आज का जो एपिसोड होगा वह कुछ नाम पर आधारित है। डेट इसको मैं बताऊंगा, 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको लेके चलना है। कुछ शब्द विशेष हैं जिसमें द ही लगते हैं, इसको लेके हमको चलना है। कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें द ही लगते हैं, इसको रिपीट करते हुए एक एक्सरसाइज आज भी हम बनवाएंगे। इसके 2 एक्सरसाइज और बनवा देते हैं, फिर बुक्स के माध्यम से बनाते और डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। आइए हम लोग शुरू होते हैं। द के विशेष प्रयोग आज 9वें दिन में हैं, डे 9 में। 9 डे में हम लोग क्या देखते हैं। आज नामकरण है, इसलिए डायरेक्ट में बताते चल जाऊंगा। किसी भी कमेटी, समिति, क्लब, क्रीड़ा भवन, फाउंडेशन या एरोप्लेन का नाम हो, हवाई जहाज का, शिप जल जहाज का या ट्रेन का, इन सब के नाम के पहले द ही लगेगा। कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट देखो। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन। जैसे रोटरी क्लब, ये क्लब का नाम है। द मिनारवा क्लब, क्लब का नाम है। द यूनाइटेड नेशंस, ये हमारा फाउंडेशन का नाम है। हमारा द विक्रांता, ये क्या है, किसी शिप का, जल जहाज का नाम है। द टाइटैनिक, जल जहाज का नाम है। द हिमगिरी एक्सप्रेस, द वैशाली एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। द मिग 29 लड़ाकू विमान का नाम है। इन सब नामकरण है स्पेशल नामकरण में द ही का प्रयोग होगा। इसलिए द आप देख रहे हो, चाहे टाइटैनिक हो, चाहे वैशाली एक्सप्रेस हो। मान लो मैं लिखता आई वेंट टू दिल्ली बाय द वैशाली एक्सप्रेस। वैशाली एक्सप्रेस सुपरफास्ट, कोई भी ट्रेन का नाम हो द का प्रयोग करोगे। खास नाम है ये सब। आइए हम लोग चलते हैं इसके प्रयोग को देखने के लिए। कंप्यूटर जी एग्जाम्पल में दीजिए। हम लोग देख रहे हैं बड़ी गौर से कि रोटरी क्लब, क्लब का नाम आ गया। राजधानी एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस किसी ट्रेन का नाम आ गया। टाइटैनिक या विक्रांता किसी जल जहाज का नाम आ गया। हमारा कोई स्पेशल नाम हो, सभी में क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगला में भी द, तब तक हम लोग भर लेते हैं द, और फिर ऑप्शन में हम लोग चुन लेंगे द। आइए, आज कोई खास एपिसोड नहीं है, एक बार ध्यान रखने लायक शब्द हैं, ध्यान में रखिए। ये सब रूल्स आपके चले गए। 6ठा दिन, 7वां दिन और 8वां दिन का मेन था रूल, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। कंप्यूटर जी साइज को थोड़ा छोटा करना जरूरी होगा। तो हमने द का प्रयोग देख लिया था, इसमें कर भी लिया था, भरने को चुनने को था, तो हम चुन भी लेते हैं। उसके बाद आगे भागते हैं। द हमने लगाया था, हैव सीन द टाइटैनिक, द विक्रांता या द यूनाइटेड नेशंस, किसी के बारे में बात करो द के प्रयोग के साथ। उन्नीस बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा करना अपने हाथ में है।
कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाएगा कुछ ऐसा शब्द विशेष जिसमें द का ही प्रयोग करोगे, द सिनेमा, द पिक्चर्स, द पॉइंट, द ट्रैवल, द मैटर, इन सब शब्दों में द फिक्स है। जैसे देखो द सिनेमा, ठीक है ना, जैसे देखो द पिक्चर्स, द सिनेमा, द ऑफिस, द सर्कस, द मैटर, टू द पॉइंट, इन सब द ट्रैवल, जैसे ही वेंट टू द थिएटर या द पिक्चर्स, द मूवी या सिनेमा गया, यहाँ पर द का ही प्रयोग करेंगे। यानी ये सब शब्द को ध्यान में रखना है, ये सब रूल्स नहीं है, शब्द पर में डिपेंड है। इन शब्दों को कीप इन योर माइंड, नॉट ओनली इन योर नोटबुक्स, अपने माथा में रखिए, सिर्फ खाता में नहीं, जमा करके नहीं रखना है, निकालना है एक्सप्रेशन में। आगे कंप्यूटर जी थोड़े शब्द के साथ क्वेश्चंस को बढ़ाइए। यस 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 यस, रोकिए कंप्यूटर जी, आइए। डू यू लाइक टू गो टू द पिक्चर्स, देख रहा हो ना द। अब अगला रूल है कि किसी भी बीमारी के नाम के पहले प्रायः आजकल का प्रयोग नहीं होता है बंधु, लेकिन कुछ ऐसे बीमारी हैं जहां द का प्रयोग होता है, लेकिन इस बीमारी में भी छूट है, आप नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं है। कुछ बीमारी खास हैं जिसमें लगाओगे, जैसे द फ्लू है ना, द मिजल्स, द प्लेग, देख रहे हो ना, इन सब में आप द का प्रयोग कर रहे हो। हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या देखो कुछ बीमारियों के नाम के पहले फ्लू हो गया, आजकल जैसे फ्लू फैली हुई है, ठीक ना, द मिजल्स चेचक, द प्लेग हैजा, द मम्स मिजल्स, ये सब खसरा बीमारी का नाम मम्स मिजल्स से जो चेचक हो गया है ना, एक खसरा हो गया। ये सारे बीमारी जो हैं इन सब में द का प्रयोग होता है। मिजल्स, प्लेग, फ्लू भी लिखा सकते हैं, इसलिए द इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। अतः मैंने कहा था इन शब्दों को केवल देखना है। कभी कभी लगता भी तो इन्हीं बीमारी में, मलेरिया टाइफाइड वगैरह में नहीं लगना है, कैंसर वगैरह में नहीं लगना है, तो आप देख रहे हो ना, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और है पॉइंट, 20 के बाद 21 ले चलेंगे और हम लोग आ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस में। आज के एपिसोड में उतने दम नहीं है, लेकिन शब्द को देखना है। सरकारी शाखाएं कोई भी हो उसके नाम लिखेंगे द, साम्राज्य कोई भी हो शब्द, डायनेस्टी का नाम हो द, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड में द, और घटनाएं चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई भी हो सब द, अपवाद है नहीं। अब आप देखो जो भी होगा, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट्स ब्रांचेस, एम्पायर, डायनेस्टी, हिस्टोरिकल पीरियड एंड इवेंट्स। हम चलते हैं, जब देखेंगे इस क्वेश्चन को, मेन है सब क्वेश्चन को देखना है, को शब्दों को देखना है, शब्द को ही ध्यान में रखना है बस। अब देखो गवर्नमेंट्स ब्रांच कोई भी हो जाए, एम्पायर में एम्पायर वंशज लगल रहेगा, साम्राज्य, डायनेस्टी वंशज लगल रहेगा, हिस्टोरिकल पीरियड्स हो या इवेंट्स हो, जैसे द एक्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी एंड द रोमन एम्पायर, एम्पायर मीन साम्राज्य, मुगल एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, एक डायनेस्टी वंशज हो गया, राय डायनेस्टी, चौधरी डायनेस्टी, कोई वंशज का नाम डायनेस्टी लगल रहेगा। एक्जीक्यूटिव आप देखते हो, जुडिशियरी, ये सब क्या है, न्यायपालिका, विधानपालिका, लेजिस्लेटिव, ये क्या है, ये सारे आपके गवर्नमेंट्स ब्रांचेज हैं। गवर्नमेंट्स ब्रांचेज में द, किसी भी आप देखते हो एम्पायर में द, एम्पायर चाहे मुगल एम्पायर हो, रोमन एम्पायर हो, कोई भी साम्राज्य है ना द। अब आप देख रहे हो ना, ये डायनेस्टी, रॉय डायनेस्टी, चौधरी डायनेस्टी, सिन्हा डायनेस्टी, किसी वंशज का हो, ठीक है, डायनेस्टी में द, गुप्ता डायनेस्टी, रेवोल्यूशन कोई क्रांति हुआ, पीरियड्स हुआ, इन सारे में द का प्रयोग करोगे। ये सब तो फिक्स है, बस देख लेना है, थोड़ा उठाइए। अपवाद होता तब ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए सबको हम लोग प्राय जल्दी स्पीड में खींचते हैं। इसके साथ 25 क्वेश्चन खींचेंगे। अब मान ली गुप्त वंशज, वंशज में वंशज लगी हुई है, द लगा दो। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इतिहास में आता है ना, इसके पहले आप द का प्रयोग करोगे। अब किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले
द लगाने से बहुवचन संज्ञा बन जाती है, वो आप सिंटैक्स में भी पढ़ोगे। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द लेम लंगड़े लोग। प्राय पॉजिटिव में आपको द नहीं लगता है, द लग गया था आगे नाउन नहीं लगता, चूंकि बहुवचन संज्ञा खुद ही बन जाता है। ये थोड़ा सा देखने लायक था, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आइए कंप्यूटर जी, किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए या बनाने हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। 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 अब थोड़ा सा देखिए, द इज यूज्ड बिफोर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव टू मेक अ प्लूरल नाउन। जैसे मैंने कहा द पुअर, इसका मतलब हो गया बंधु पुअर मैन। पुअर मैन हिंदी में गरीब लोग। इसी तरह से मान लो हम यदि कहते हैं द रिच इक्वल टू रिच मैन, रिच मैन मीन्स धनी लोग। द ब्लाइंड मन ब्लाइंड एमियन मैन बहुवचन है, अंधे लोग। द लेम मने लेम मैन, ये लंगड़े लोग। द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। द ओल्ड बुढ़े लोग। द यंग जवान लोग। जब तक आगे नाउन नहीं हो सिर्फ द लगा दिया, अपने आप नाउन बन गया बहुवचन। इसके साथ क्रिया भी बहुवचन होती है। सिंटैक्स पढ़ोगे फिर से, तब तक दिखा दिया हूं अधिक से अधिक शब्दों में या कुछ विशेष रूल में। ये सब एक्स्ट्रा है, आप देख लोगे, थोड़ा मन में रहेगा, मिजाज में रहेगा। कभी पूछता नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं क्या पढ़ना है। मैं 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिटिव के आपका लेवल बनता चल जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन पकड़ में रहेगा। कहीं एक आध क्वेश्चन मैंने डाल दिया या बोर्ड में डाल दिया तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो आप समझ लीजिए, जब भी अब आप एक्सरसाइज की मूड में आएंगे तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, और विभिन्न प्रकार के जब क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए इधर कंप्यूटर जी, क्वेश्चन के सेट दिए जाते तो अच्छा रहता। आइए एक पॉइंट और होगा, ये रिच क्वेश्चन आ गया। अब धनी ए रिच मैन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे पॉजिटिव है, इसके पर द लगा दो। द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनी लोग को गरीब लोग की मदद करनी चाहिए। द यंग शुड एबॉलिश द डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा को जवानों को एबॉलिश करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए, ठीक ना। निश्चित रूप से अब आप लोग देखिए हम लोग कैसे चलते हैं। कोई भी सैन्य बल हो, आर्म्ड फोर्स हो, या फिर पहाड़ी का नाम हो, द ही होगा। आर्म्ड फोर्स में चाहे वो आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, सब में द का प्रयोग करोगे। पुलिस में जब कोई मैन हो तो ए पुलिस मैन, एक आर्मी हो तो एन आर्मी। लेकिन जब तक सब्जेक्ट से जुड़ा ना हो, सैन्य बल में आप द लगाओगे। पहाड़ी का नाम में द लगाओ, केवल माउंट एवरेस्ट ऊंचा पहाड़ के चोटी को दर्शाता है, वो अपवाद है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, धड़ाधड़ मारो। आ गया कंप्यूटर जी, जैसा देखिए इन लोग को सुनिए। सैन्य बल या पहाड़ी के नाम के पूर्व द का प्रयोग होता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आर्म्ड फोर्स या हिल्स। ये देखो, द आर्मी द लगा, द एयर फोर्स, द नेवी सब आर्म्ड फोर्स हैं। द पुलिस, द आर्म्ड फोर्स सैन्य बल जो भी है, द। यहां पर देखो द हिमालयाज, द आल्प्स सब पहाड़ी का नाम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट चोटी को दर्शाता था, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ये कौन है अपवाद में? माउंट एवरेस्ट। अब क्वेश्चन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग ले चलते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा सा क्वेश्चन यहां दे देते हैं। आई ज्वाइंड आर्मी, नेवी किसी आर्म्ड फोर्स का नाम है। आई ज्वाइंड द आर्मी,
द हिमालयाज द पहाड़ी का नाम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट रहता तो 9 आर्टिकल चोटी को दर्शाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक ना। अब देखोगे इसको हम लोग देख लिए। अब सर ये क्या है नोटवा, कुछ नहीं है, कॉमन नाउन जो होगा जातिवाचक संज्ञा, उसके पहले ए भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो, कोई लफड़ा है नहीं। जैसे अ काउ इज एन एनिमल, गाय एक जंतु होती है, जानवर है। अब द काउ इज एन एनिमल, कोई लफड़ा नहीं है, ए लगाओ या द लगाओ, ज़्यादा आप जिसको यूज करते हो कर सकते हो। अक्सर लोग द से शुरू करता है या कभी कभी ए से करता है, लेकिन द ज़्यादा प्रयोग होते हैं। द काउ इज एन एनिमल, द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। आप देख लो, द रैट, द बॉय, द डॉग, द बैग, लेकिन इसके पहले एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, द काव या ए काव, द ऑक्स, एन ऑक्स, ऐसा कोई लफड़ा है नहीं। विस्तार से जानकारी के लिए क्वेश्चन करें, डिस्कशन जब होगी अपने आप क्लियर होते रहेगा। अब मैं डिस्कशन और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं, ध्यान यहां से देना शुरू कीजिए। इसके अगले दिन डे 10 में केवल 2 सेट क्वेश्चन होगा, देखते रहेंगे अपने आप दिक्कत कम होगी। स्पेशल टेस्ट एंड डिस्कशन में क्लास में भाग लें, यानी अभी टेस्ट डिस्कशन चलेगी, इसको आप नहीं देखोगे, नहीं क्लियर होगा, फिर रह जाएगी प्रॉब्लम। आइए तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर जी, इसको बढ़ाइए, आर्टिकल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लाइए बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द, तुरंत हम कर लेंगे। अब आप देखोगे 25 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन को बनाएंगे। अब मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जब लिखेंगे द, तो आप ले लो द। दुनिया में जो कोई अकेला हो या आकाशीय पिंड हो, सब में द अर्थ, मून, सन, सब में द। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, द सन आ गया, वहाँ दिशा आ गई, दिशा में द। कोई भी अकेला चीज़ है दुनिया में या हेवनली बॉडीज, दोनों में द, तो आप द। आप पॉइंट्स को नहीं याद रखोगे पीछे वाले, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे को तो एन में हम लिया था, 9 आर्टिकल में लिया, 4th 5th में एक्सरसाइज के साथ, लेकिन 6th 7th एंड 8th, छठा, 7वां और 8वां दिन आर्टिकल के लिए बेजोर पॉइंट सब थे, उस पर ज़्यादा लेक्चर दिया, ज़्यादा पिक्चर दिया, ज़्यादा टाइम दिया ताकि क्लियर हो। ये 9वां दिन, इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, कुछ शब्द थे, कुछ विशेष रूल्स थे, उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया, और साथ में एक्सरसाइज ले रहा हूँ। तो राजनीतिक दल का नाम आया द, दुनिया में जो अजूबा है या हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड, सब में द, ठीक ना, दिशा दशा में द, इस तरह से आगे बढ़ो। पॉइंट चौथा, आज हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसे देश के नाम हैं, यूएसएसआर, यूके, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इसमें द ही द, तो फिर क्यों नहीं द। आइए जी कंप्यूटर जी, थोड़ा मोटा कर लीजिए जी, दे देखिए द। धराधर हम देखेंगे किसके पर लगाना है, रूल को थोड़ा ध्यान में रखना, धराधर बनेगा। ये चौथा हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और। मैं रूल को दोहराते जाता हूं, मन ही मन आप लोग सोचते चलोगे ऐसा तो पढ़ाए हुए थे सर। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी किसी समाचार पत्र के नाम लिखेंगे तो द का प्रयोग होगा। अब आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया यहां पर है द। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर मुख्य पद है, किसी पद के नाम के पहले द, मुख्य पद जब हो द, जब सिंगुलर व्यक्ति के साथ सिंगुलर पद हो तो एन भी बताया था, जैसे आई एम अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, सी इज अ डॉक्टर, इस तरह से सिंगुलर का सिंगुलर पद था तब। लेकिन पद बहुवचन है और सब्जेक्ट के साथ है तो 9 आर्टिकल, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, दे आर आर्टिस्ट, दे आर डांसर्स, 9 आर्टिकल्स। सब देखोगे रोल को, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुख्य पद पर हैं, ऐसे द। प्रिंसिपल पनिश्ड सम स्टूडेंट्स स्टडी, प्रिंसिपल यहाँ पद का नाम है, किसी पद का नाम हो द। कितना बढ़िया है, आ रहा है ना मजा। आंसर कौन होगा, ए। यहाँ पर द सी में है, यहाँ बी में कहीं भी है द, लेकिन पॉइंट्स को याद रख लो। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज पर, फिर 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं
क्या होता है? साइज में कुछ छोटा कर दूं? अच्छा, अब इस साइज में क्या है ना, हम भी रह सकेंगे बगल में। यहाँ पर देखो, मैंने बताया था जस्ट जहाँ जहाँ भरना वहाँ पर ज़्यादा नज़र रखना। यहाँ पर क्या है, जब कंप्यूटर जी इंक बदलिए, मोटा कीजिए, बाय के बाद से मतलब नहीं है, बाय के बाद हमने बताया था बस 10 हो तो 9 8 कल, लेकिन यहाँ पर लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कोई भी क्रमवाचक विशेषण का नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो द का प्रयोग होगा। तो बाय द फर्स्ट बस, बाय द लास्ट बस, बाय द सेकेंड बस, बाय द थर्ड बस, कोई भी क्रमवाचक विशेषण का नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो द का प्रयोग करोगे। यहाँ पर लास्ट देखो, आप प्लस नाउन देखो, ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर द। यहाँ हारमोनियम बजाने वाला यंत्र का है, राजेश प्लेज, राजेश बजाता है। कौन सी हारमोनियम? इवनिंग में बजाए चाहे मॉर्निंग में, यहाँ बजाने वाले यंत्र का नाम है द। रेडियो किसी आविष्कार का नाम है तो द। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कनी, मार्कनी के द्वारा रेडियो की आविष्कार की गई। किसी आविष्कार के नाम के पहले या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द। हर एक पॉइंट को देखो डियर, 7th, 6th एंड 8th, छठा, सातवां और आठवां दिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। 9वां में कुछ शब्द विशेष थे, उसको देखते हुए हम लोग एक्सरसाइज की ओर हैं। आज एक्सरसाइज 1 बना लो, फिर अगले दिन 2 एक्सरसाइज दूंगा मैं, देखते रहोगे। यू आर फैटेस्ट, सर ये नियम तो नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाया था। जब एडजेक्टिव के अंत में EST लगा हो सुपरलेटिव होता है, और सुपरलेटिव के पहले द का ही प्रयोग करना है, द ही लगाएंगे हम लोग। आइए द, इसको देख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 25 क्वेश्चन हम लोग देंगे, 14 क्वेश्चन दूर हैं आप लोग, जल्दी चलेंगे हम लोग। ले लिए, चले। कंप्यूटर जी क्वेश्चंस अगला, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट क्या है, ST लगा डिग्री हो गया। और कहाँ, इन एशिया, एशिया में सबसे सुंदर नारी है। अब देखते हो कि आपने एपिटाफ में पढ़ा था, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर नारी थी। इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग। उसने ज्वाइनिंग किया किसको, नेवी को, एयरफोर्स को, आर्मी को, ये सब क्या है, सैन्य बल के नाम हैं। सैन्य बल के नाम के पहले द ही द, आराम से बनाते चलो। लेकिन यहाँ पर हम देते सिंगुलर व्यक्ति का पद, तो ध्यान देता तुम नोट में। एक एग्जाम्पल है ध्यान देने वाला, जैसे हम कहेंगे ही इज ब्लैंक आर्मी या नेवी, तो आर्मी है तो आ से उच्चारण हो रहा था, ही इज एन आर्मी, या ए नेवी, कोई एक रहेगा। तो हम लोग उच्चारण के हिसाब से यहाँ तो सिंगुलर का पद बता रहे हैं ना, क्या एगो आर्मी वह हो सकता है, एगो नेवी हो सकता है। ही इज एन एयरफोर्स, तो सिंगुलर व्यक्ति का सिंगुलर पद हो तो एन का प्रयोग। ही इज अ टीचर, सी इज ए स्टूडेंट, ही इज एन इंजीनियर, सी इज ए डॉक्टर, इस तरह से। लेकिन जब संस्था का नाम हो, कि सैन्य बल के नाम हो, तो उसमें नाम वाला में सिर्फ द, उसने ज्वाइन किया किसको, एयरफोर्स को, नेवी को, जिसको। इसमें देख लिया। आ जाओ बाबू, चलो 13 क्वेश्चन आप पार हो गए हो। अब हम 14th, 15th एंड 16th को एक साथ ले चलने के मूड में हैं, या 17th को ले लेंगे। या जहाँ गौर करना है प्रिय बंधु, कांग्रेस यहाँ भी पार्टी है, पहले पीछे बीजेपी भी आया था। किसी पार्टी का नाम हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में द ही होगा, तो हम लोग क्या मारेंगे, सर इसमें बताए थे आई एम ए कांग्रेस, वहाँ आई के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो सकता हूँ। ही इज एन RJD। ठीक से ध्यान सुनोगे पिछला लेक्चर, पिछला वीडियोज, एकदम क्लियर हो जाओगे। एक्सरसाइज में धड़ाक धड़ाक बनाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नहीं तो 5-7 क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर लोग छोड़ देता है। आपने क्लासेस को किया होगा, तो अंतर है, तो आपको थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। इंग्लिश स्मार्ट लैंग्वेज है, बहुत समय नहीं, वीडियोज को देखिए, समझिए। एक्सरसाइज के लिए 10 तारीख से किताब लेकर खूब बनाइए। यस,
अब यहाँ पर टीचर किसी पद का नाम है, इज कॉलिंग यू, यहाँ पर किसी खास का टीचर नहीं बताया जो आई एम ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर सिर्फ पद का नाम है, नाम के पहले हम द लगाएंगे। ऑफ है, उसके पहले गोल्ड अनकाउंटेबल है। मैंने कहा था जहां भी आर्टिकल नहीं लगता उसके बाद ऑफ या इन लग जाए तो समझो द ही होगा, निश्चित संज्ञा को डिनोट कर रहे हो। अब आ जाओ, द गोल्ड ऑफ दिस बेंगल इज प्योर, इस चूड़ी का अंगूठी या चूड़ी का सोना क्या है, वह प्योर है, शुद्ध है। अब आप देखोगे, मैंने कहा था ऐतिहासिक चीज जो हो, दुनिया का अजूबा चीज जो हो, उसमें क्या करेंगे हम लोग, द ही द लगाओगे। चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, बेबीलोनिया का झूलता हुआ बाग हो, कोई भी ऐतिहासिक चीज आपका है, हिस्टोरिकल प्लेस, उसमें द का प्रयोग करो। कोई भी यूनिक चीज है, द का प्रयोग करो। समझ लो ये सब फिक्स है, इन सब में हटने नहीं है। दिशा में द, दशा में द, नदी में द, कैनल में द, सी में द, इस सब में क्या है, द द द। जहाँ जहाँ बात था उसके ऊपर ध्यान रखना है। मेन है एन चुन लो सिंगुलर उच्चारण के हिसाब से। कहाँ कहाँ नो आर्टिकल लगेंगे ये दोनों हटा लोगे, बच जाएगा द। लेकिन द के पॉइंट्स को एक सरसरी नज़र से देख लेना है और उस बात पर थोड़ा ध्यान देते रहना। बस बम बम आ जाओ। ले लिया स्क्रीनशॉट तो ठीक है, इसमें द का प्रयोग कर लो। चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। 18, 19, 20 आ गए हम लोग। 5 मिनट आपके साथ और हैं, हम लोग खेलेंगे। तब तक देखते हैं। हिट मी, उसने जोर से मेरे को मारा। ऑन द हेड, शरीर का अंग सिर्फ है। उसने मेरी कमर पकड़ लिया। ही काउट मी बाय द वेस्ट, उसने मेरी कलाई पकड़ लिया या हाथ पकड़ लिया। ही काउट मी बाय द रिस्ट या बाय द हैंड, उसने मेरा बाल पकड़ लिया। ही काउट मी बाय द हेयर। किसी भी अंग विशेष का नाम लिखेंगे, तंग होने की जरूरत नहीं है, द का प्रयोग कीजिए। आज जो संख्या में बताते आई हैव ए नोज, आई हैव ए हेड, आई हैव 2 आइज, सिंगुलर में एन, प्लुरल में नाउ। संख्या नहीं बता रहे हैं, संख्या नहीं बोल रहे हैं, तो आप पढ़ करके देखोगे, आर्टिकल कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन अर्थ थोड़ा सा नहीं लगाओगे तो कहीं कहीं लटपटाओगे, ठीक है ना। क्योंकि अपवाद साथ में है, इस अर्थ जानने के लिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, वर्ड्स पर ध्यान दो। दो तरफा पढ़ाई हम कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब बढ़िया से जम के पढ़िए, खूब खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल्स बनाइए, सब अच्छा रहेगा। आई रानी काउट हिम बाय द लेग, बाय द नेक, कोई भी शरीर का अंग है, यहाँ भी द, तो द कहाँ है भैया। अब कहोगे सर ये बुक में तो ये भी हो सकता है, दिस इज ए बुक, यस, यहीं तक सेंटेंस होता तो ये हम मारते, लेकिन आगे लाइन जब ये बढ़ा दिया तो पीछे के संज्ञा पर जोड़ दिया, तो निश्चितता को बताने के लिए, जोड़ देने के लिए द का प्रयोग होता है। दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, यह वही किताब है जिसको मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। यू आर द गर्ल हु इम्प्रेस्ड मी, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे को इम्प्रेस्ड कर ली। ही द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, या वही लड़का है जो प्रथम श्रेणी से पास किया, यानी आप ऑब्टेन गुड मार्क्स, बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया, या हु स्टूड फर्स्ट, प्रथम श्रेणी से पास किया। कहेंगे द ट्री, वही पेड़ है, व्हिच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी किनारे है, इज हाउंटेड, वह भूतहा है। इट मीन्स हमने उस पेड़ को डिनोट किया, ज़्यादा डेफिनेटिव बताया जो नदी किनारे था। कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, जो दरवाजा के बाहर खड़ी उसी लड़की को बुलाना, दूसरी लड़की को नहीं, ठीक। तो डेफिनेटिव शो करने के लिए हम लोग द, चूंकि आगे लाइन कुछ कहा। यू आर इंटरेस्ट, यू आर लिसनिंग टू रेडियो। अब सर रेडियो में क्यों द लगाओगे, क्योंकि आविष्कार का नाम है, इसलिए यहाँ भी द, तो द चुन लो। आप इसमें बुक के पहले ये नहीं लगाओगे क्योंकि आगे लाइन बढ़ाई गई है, नहीं पीछे जोड़ दिया गया है ना। ऐसा एग्जाम्पल सब पीछे देखते रहो तब बनेगा। अब हम चलते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन दूर हैं। अब जरा सा एक फिर इन्वेंशन को देख लो। जैसे इन्वेंशन का क्या है, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया, रेडियो को, टेलीविजन को या टेलीफोन को, ये सारे तो हमारे आविष्कार के नाम हैं। उन आविष्कार के नाम के पहले क्या करेंगे द, लेकिन संख्या में यदि बताना पड़ता कि आई हैव, मेरे पास है, रेडियो, आई हैव आ रेडियो। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आई हैव
5 रेडियोस। तो जब संख्या में बताया मेरे पास है या मैंने इतना खरीदा इतना बेचा, कुछ भी मैंने इतना दिया इतना लिया संख्या में, तो सिंगुलर नाउन देखते हो तो एन, प्लुरल नाउन देखते हो तो 9 आर्टिकल, क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल। कौन क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल्स। ध्यान देना मेरे बच्चों, यहां पर नाम है तो इन्वेंशन का नाम जब है देख तो किसने आविष्कार किया, द लगाया। संख्या में बताने के लिए एन सिंगुलर में, नाम वाले में हमेशा द। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन आपके पास और होगा मैं जानता हूं, आप बहुत तेज हैं, धीरे धीरे देते हैं। 25 क्वेश्चन लास्ट हो रहा है। कंप्यूटर जी का स्टॉक आज का समाप्त होगा, हम लोग लेते हैं थोड़ा सा समझ करके। एक ही वाक्य में दो कॉम्पेटिव हो, मो खुद ही कॉम्पेटिव है, मो या लेस, या फैटर, टॉलर, बेटर, सुनर, हायर, लोअर, वार्मर, ये सारे दो कॉम्पेटिव एक ही वाक्य में जब भी हो बच्चे, दोनों में द, क्योंकि दोनों फ्रेज बन जाते हैं। द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप कमाते हो, द मोर यू वांट, उतना अधिक चाहते हो, दोनों में द। अब दोनों में द कहां पर ऑप्शन में है, यहां पर है। मैंने कहा था लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सब फिजिकल पोजीशन को बताता है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सभी में द। EST लगा हो सुपरलेटिव है, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में द ही द, काहे को लफड़ा ल। आइए हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं और इसके साथ हम लोग आंसर छोड़ेंगे, लेंगे विदा 2 मिनट में। आंसर शीट आपको दिखाता है, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से समझिए, ज़्यादा समझिए, और जहाँ समझ में नहीं आवे पीछे के वीडियोज़ को देखिए, देखते रहिए। और वीडियोज अभी छोड़े हुए रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यूट्यूब पर भी वही मिलती है। फिर बुक से बनाओगे, फिर एक बार देखोगे, आंसर को एक्सप्लेन करोगे, जहाँ दिक्कत होगी व्हाट्सएप पर पढ़ोगे, सर ये फिर से समझा दीजिए, और कुछ नहीं, ज़्यादा मैसेज खेल नहीं कीजिए। आंसर शीट इसको देखते रहना है, फिर मिलाओगे और मिला करके घर पर में पढ़ोगे। राइट, थैंक यू। हम लोग लें विदा। आंसर शीट को आप लोग देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, पुनः मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय।